हेलो। जब यमक यमक अलंकार में जी। एक शब्द अलग अलग बार प्रयुक्त होता है और उसका अंतर, उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है। लेकिन श्लेष में जो है शब्द एक बार प्रयुक्त होता है, लेकिन उसके विभिन्न पदों में उसका अंतर भिन्न हो जाता जी, मैं आपको एक उदाहरण बोलूं, आपको ये बताना यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार। चरण धरत शंका करत, चितवत है चहु ओर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि विचारी चोर। है। ये श्लेष अलंकार का उदाहरण। क्यों श्लेष अलंकार का क्यों हो सकता है? वो जो सुबरन शब्द जो है जी। उसकी आवृत्ति एक बार हुई है, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। कैसे तीन अर्थ अलग कैसे से हो सकता है इनका? वो पंक्ति मुझे याद नहीं रही, तो मैं उसका अर्थ नहीं बता पा चलिए। अ, आदिकाल की जो रचनाएं थी किस उद्देश्य से लिखी गई जाती हैं, किस उद्देश्य से लिखी गई? रहा। आदिकाल में जो है मुख्य रूप से जो तत्कालीन राजाओं का प्रशस्ति वर्णन किया गया है। हम्म। अ, उस समय के जो युद्ध हुए उनका सजीव चित्रण किया गया। जी। और जो वीर गाथात्मक रचनाएं लिखी गई, हम्म। में श्रृंगारिकता का वर्णन भी मिलता है कहीं कहीं, जो पिंगल और डिंगल शैली में वीर गाथात्मक और पिंगल शैली में हम्म। श्रृंगारिक काव्यों का वर्णन। अच्छा, आदिकाल के सामाजिक जीवन में धर्म और संस्कृति का क्या स्थान था? आदिकाल में जो नाथ और सिद्ध संप्रदाय हुए, वो पूर्ण रूप से धर्म की साधना और संस्कृति के आधार लेकर ही उनकी प्रतिस्थापना हुई। अच्छा, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में किस प्रकार की नारीवादी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं? साहित्य लेखन की परंपरा जी। भी अभी याद नहीं आ रहा है इसमें। चलिए, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में रीत काव्य का क्या स्थान था? गीति काव्य का। जी। गीति काव्य, हिंदी साहित्य में गीति काव्य जो है वो प्रारंभ से ही लिखे गए, आदिकाल से ही लिखे गए थे। और गीति काव्य के माध्यम से लय, छंद, तुक और इन बाकी सभी जो है उनका वर्णन किया गया। अच्छा, हिंदी में, हिंदी व्याकरण में जो वो है समास, समास कितने प्रकार के माने गए समास तो मुख्य रूप से 6 प्रकार के माने हैं? जी, कौन कौन से हैं? हैं। बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। ध्यान नहीं आ रहे तो ना। जी। समस्त पद किस समस्त पद से क्या समझते हैं समास में? इस विषय में नहीं पढ़ा मैंने। अच्छा, अन्य पद क्या होता है? किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? मैंने पढ़ा था पहले, अभी नहीं पढ़ा है इसको, तो अ, कर्मधारय में होती संधि किसे कहते हैं? है। दो शब्दों के मेल जहाँ होता है वहां पे संधि होती है। ठीक। अब आगे सर बोलिए। हाँ। सुनील मेहता जी, जी। अ, आपने बीए और एमए दोनों आपने विक्रमशिला विश्वविद्यालय से किया हुआ है ना? जी। तो विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1957। अच्छा अच्छा। इसको मान्यता कौन देता है? विश्वविद्यालयों को मान्यता यूजीसी देता है। अ, आपकी अभिरुचि है धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, है ना? तो धार्मिक अभी और राष्ट्रीय। आप, हाँ, तो अभी आपने ऐसी कौन सी धार्मिक और राष्ट्रवादी पुस्तकें पढ़ी हैं?
सर मैंने आनंद मठ जो उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का, और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, और हिंद अभी स्वराज नाम की एक महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो आनंद मठ के माध्यम से बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या बताने का प्रयास किया? सर आनंद मठ के माध्यम से उन्होंने जो है एक संत समाज द्वारा जो है भारत माता की पूजा अर्चना और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो है जनमानस में प्रेरणा का संदेश दिया है। हम्म, और भारत माता देश को जो है उन्होंने सिर्फ एक भूभाग नहीं, बल्कि उसको जन्मभूमि, पुण्य जन्मभूमि और भारत माता के रूप में पूजा है। ठीक। राष्ट्रवादी बुक आपने कौन सी पढ़ी है? सर ये सभी राष्ट्रवादी पुस्तकें ही हैं। आनंद मठ, गीता रहस्य, हिंद स्वराज, लॉन्ग थॉट्स ऑन फ्रीडम, हिंद ये स्वराज किसकी रचना है? हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी के रचना। अच्छा, इसके माध्यम से उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है? सर हिंद स्वराज में मूल रूप से जो है पश्चिमी सभ्यता की उन्होंने आलोचना की है, और भारतीय राष्ट्रवाद के मूल में उन्होंने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्राचीन परंपराओं को रखा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता ही पूर्ण रूप से जो है स्वाधीनता और राष्ट्रवाद का मूल आधार हो सकता अच्छा अच्छा। और मध्य प्रदेश में कौन कौन से कवि या साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है? है। मध्य प्रदेश में जो है माखनलाल जी चतुर्वेदी, हम्म शरद जोशी जी, हम्म बाल कवि बैरागी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी हम्म। साहित्य में अपना योगदान अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी की कोई एक पंक्ति सुनाइए जो हमें अभी प्रेरित करता हो और वर्तमान समय में वो प्रासंगिक भी हो। दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो उसकी चार पंक्तियां हैं। होकर स्वतंत्र तब कब मैंने चाहा है, कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए। अच्छा, और आगे उज्जैन नगरी को किसने बसाया था? उज्जैन नगरी के बारे में एक अवंती नाम के राजा थे, उन्होंने बसाया। अच्छा अच्छा। अवंतिका की राजधानी कहाँ थी? अवंती जनपद की दो राजधानियां थी सर उस समय। उत्तरी राजधानी उज्जैनी में थी, और दक्षिणी राजधानी जो उस समय महेश्वर, अभी महेश्वर है, तत्कालीन माहिष्मती नाम। अच्छा अच्छा, ठीक है सुनील जी।